दोस्तों, हम यहाँ किसी भी तरह से स्त्री को शुभ या अशुभ की श्रेणी में विभाजित नहीं कर रहे हैं, जिससे स्त्री की गरिमा का हनन हो। यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन महिलाओं के बारे में कई ऐसी बातें बताई है, जिनको जानकर आप किसी भी चरित्रहीन स्त्री की पहचान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जिस महिला की गर्दन छोटी होती है, तो ऐसी महिला अपनी किसी भी निर्णय के लिए दूसरे पर निर्भर रहती हैं। वही जिसकी गर्दन की लंबाई 4 उंगलियों से ज़्यादा होती है, वह महिला अपने ही वंश का विनाश करती है। चपटी गर्दन वाली महिला की विशेषता ये है कि उनका स्वभाव अत्यधिक गुस्सैल और क्रूर होते हैं। ऐसी महिला जिसके गालों पर डिंपल पड़ते हैं, उसका चरित्र अच्छा नहीं होता। जिस महिला की आंखें पीली और थोड़ी दरिद्री हो, तो ऐसी महिला का स्वभाव बहुत बुरा होता है। जबकि ऐसी महिलाएं जिनकी आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती है, वे उत्तम मानी गई है। हाथों की नसें में उभार, हथेली के आकारों में अंतर और वे चपटी हो, तो ऐसी महिलाएं आजीवन सुख और धन से विहीन रह जाती हैं। जिस स्त्री के हथेली पर कोई ऐसा चिन्ह हो जो किसी मांसभक्षी पक्षी या पशु जैसे उल्लू, सांप, भेड़िया आदि की तरह दिखता हो, ऐसी स्त्रियां दूसरे का दुख का कारण बनती हैं। ऐसी स्त्रियां जिनकी कानों में बहुत बाल होते हैं, उनका आकार असमान होता है, तो ऐसी स्त्रियां कलेश की वजह बनती हैं। मोटे, लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, तो ऐसे स्त्री का जीवन में हमेशा दुखों का बादल छाए रहते हैं। मसूड़ों का काला होना भी स्त्री की दुर्भाग्य की निशानी है। जिन महिलाओं के होठ के ऊपर वाले भाग में अधिक बाल होते हैं, जिनका कद बहुत लंबा होता है, तो ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ साबित होती हैं। ऐसी महिलाएं जिनका ललाट यानी माथा लंबा होते हैं, तो वह अपने देवर के लिए अशुभ होती है। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है, तो वे अपने ससुर, और जिनके कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है, वह अपने पति के लिए अशुभ होती हैं। स्त्री का पेट अगर घड़ा की तरह होता है, तो वह महिला का उम्र गरीबी और दरिद्रता के हालातों से गुजरती है। जिन महिलाओं के पैर का पिछला भाग काफ़ी मोटा और उठावलिए होता है, उस भाग की नसें उभरी हुई होती है, ऐसी महिलाएं घर के लिए शुभ नहीं होती। इसके उलट अगर पांव ये भाग मांसहीन और सूखा हो, तो ऐसी महिला अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्ट का सामना करती है। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसी स्त्री जिसकी पैर की कनिष्ठिका उंगलियां और उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श नहीं करती हो, अंगूठों के साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज़्यादा लंबी हो, तो ऐसी स्त्रियां हालत और स्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती है। ऐसी महिलाएं अत्यधिक क्रोधित स्वभाव की होती है और उन पर नियंत्रण स्थापित करना बहुत कठिन होता है। इनके चरित्र पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस तरह महिलाएं कुल की लाज बचाने का काम करती है, अपने नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती है, वहीं कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती है जिनके कृत्य कुल के विनाश का कारण बनते हैं। ऐसी स्त्रियां को सामाजिक भाषा में कुलच्छनी कहा जाता है। हमारा समाज स्त्री को परिवार की इज्जत मानता है और बहुत हद तक स्त्री को ही यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वह अपने परिवार और कुल के नाम पर कोई आंच न आने दे। इसमें किसी भी स्त्री को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई है, बस ये चाणक्य नीति का एक अध्याय को बताया गया है।